नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। इस बार 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत जो है वह 5 अगस्त मंगलवार के दिन किया जा रहा है। इस एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त को प्रातःकाल 5:44 से 8:10 के मध्य में किया जाएगा। इस व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से उत्तम पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घ आयु आरोग्यता का शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। ज्येष्ठ पांडव धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, भगवान, एकादशी महात्म्य की चर्चा में आपने अपने श्री मुख से धार्मिक अमृत की वर्षा करके मुझे धन्य कर दिया है। अब आप मुझे श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में जानकारी दें, जैसे इस एकादशी का नाम, व्रत की विधि आदि। भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण बोले, राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस संबंध में एक कथा है जिसे मैं आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। द्वापर युग के प्रारंभ की बात है। महेशमती नामक एक नगरी थी। वहां के राजा का नाम महाजित था। राजा के कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने के कारण वह दुखी रहता था। उसे राजपाट भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के बिना ना तो इस लोक में सुख प्राप्त होता है और ना ही परलोक में। राजा ने पुत्र प्राप्ति के अनेक प्रयत्न किए, पर सफलता नहीं मिली। राजा जब वृद्ध हुआ तो पुत्रहीनता का दुख उसे और भी अधिक सताने लगा। एक दिन उसने अपनी प्रजा को एकत्रित करके सबको संबोधित करते हुए कहा, मैंने अपने जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किया है, कभी भी अन्याय करके प्रजा से धन नहीं बटोरा है, देवता और ब्राह्मणों का धन कभी नहीं छीना है, किसी की धरोहर को कभी नहीं हड़पा है, प्रजा का पालन सदैव पुत्र की तरह किया है, कभी किसी की ओर मेरा झुकाव या द्वेष नहीं रहा, सब पर मेरी समान दृष्टि रही है। पर इस प्रकार धर्म का पालन करते हुए राज्य करने पर भी मैं पुत्रहीनता का असह कष्ट भोग रहा हूं। क्यों? आखिर इसका कारण क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राजा महाजित के कथन से सबके मन को बड़ा दुख हुआ। इस समस्या पर विचार करने के लिए मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति वन में गए और बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनियों के दर्शन किए। वन में एक वयोवृद्ध मुनि लोमेश रहते थे। वे सब उनके पास भी गए। ऋषि को यथा योग्य दंडवत करके सब उनके सामने बैठ गए। ऋषि के दर्शनों से सभी प्रसन्न हुए। उन्होंने लोमेश ऋषि से विनय पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, ऋषि, हम आपके दर्शन करके अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहे हैं। लोमेश ऋषि ने कहा, मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और सद्व्यवहार अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। बताइए, आप लोग यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? मैं उसे अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य पूरा करूंगा। हमारा शरीर तो बना ही दूसरों की भलाई के लिए है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के इस प्रकार के आश्वासन भरे कथन को सुनकर मंत्रियों ने कहा, महर्षि, आप हमारी बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, अतः आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। महेशमती नगरी में महाजित नामक हमारे राजा राज्य करते हैं। वे बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। वे प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन करते हैं। इस पर भी उनके कोई संतान नहीं है। वे बहुत दुखी रहते हैं। इस बात का हमें भी बहुत दुख है, क्योंकि राजा के दुख सुख में प्रजा भी भागीदार होती है। ना तो राजा को और ना हमें ही इस कारण का पता है कि राजा पुत्रहीन क्यों हैं। हम यह जानने के लिए ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। आपके दर्शन करते ही हमें यह विश्वास हो गया है कि हमारी इस समस्या का समाधान
आपके द्वारा अवश्य हो जाएगा। कृपया कोई समाधान बताकर कृतार्थ कीजिए। मुनियों की बात सुनकर ऋषि लोमेश के नेत्र स्वतः ही कुछ देर के लिए बंद हो गए और वे राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। विचार करने के बाद बोले, मंत्रियों, पिछले जन्म में यह राजा बड़ा निर्लज्ज था और बुरे कर्म किया करता था। इस सिलसिले में एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे इस प्रकार गांव में घूमता रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को इसे बड़ी भूख लग रही थी। पिछले 2 दिनों से इसे भोजन नहीं मिला था। उस दिन यह एक तालाब पर पानी पीने गया। वहां एक गाय पानी पी रही थी। गाय उसी समय ब्याई थी। इस राजा ने उसे वहां से भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसलिए अब इसे यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। यह एकादशी के दिन भूखा रहा, अतः व्रत करने के कारण यह इस जन्म में राजा बना और प्यासी गौ को पानी न पीने देने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोग रहा है। महर्षि लोमेश की बात सुनकर मंत्री आदि ने कहा, महर्षि, हमारे शास्त्रों का कथन है कि पुण्य के कार्य करने से पापों से छुटकारा मिल जाता है। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करने से उनके पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र प्राप्त हो जाए। उनकी बात सुनी तो लोमेश ऋषि बोले, श्रेष्ठ प्रजाजनों, यदि आप सब लोग श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करें और उसके फल का संकल्प राजा के नाम से छोड़ दें तो आप लोगों के राजा को पुत्र प्राप्त हो जाएगा। साथ ही उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। लोमेश ऋषि के परामर्श को सुनकर वे सब लोग अपने नगर को लौट आए और उनके परामर्श के अनुसार सबने विधि पूर्वक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसके फल को राजा को प्रदान कर दिया। इस पुण्य के प्रताप से रानी गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उनके यहाँ सुंदर एवं तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। जिन्हें पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो वे अवश्य ही इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, तो इस व्रत के प्रभाव से वे इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग का आनंद भोगते हैं। पुत्रदा एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा करके पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करें। आहार में गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।